कभी सोचा है कि कोई पहाड़ सिर्फ पत्थर और चट्टान न होकर भारत की इतिहास, पर्यावरण और कल्चर की एक जीती जागती कहानी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम उसी प्राचीन संरक्षक यानी अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि भारत में कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला हो जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे जवान पहाड़ हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर जवाब है हाँ, और उसका नाम है अरावली। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये कितनी पुरानी है। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के बिलियंस ऑफ ईयर्स के इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। इसको ना थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जब हिमालय का जन्म हो रहा था, जो कि जियोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल ताज़ा घटना है, उस वक्त तक अरावली एक बहुत ही पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला बन चुकी थी। इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में, मतलब उस समय जब धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ये टाइम का वो स्केल है जिसे इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। और पता है, इसके नाम में ही इसकी पहचान छिपी हुई है। अरावली का मतलब ही है चोटियों की एक रेखा या अ लाइन ऑफ पीक्स। ये नाम इसकी जो विशाल लहरदार बनावट है ना, उसे बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। अब ये जो चोटियों की रेखा है, ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े गार्डियन की तरह कई राज्यों में फैली हुई है और भारत के नक्शे पर एक प्राचीन ढाल की तरह खड़ी है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। जी हाँ, 692 किलोमीटर्स, जो इसे भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स में से एक बनाती है। इसका सफ़र शुरू होता है दक्षिण पश्चिम में गुजरात के हिम्मतनगर से। फिर ये एक विशालकाय सांप की तरह राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को पार करती है, हरियाणा से गुजरती है और आखिर में जाके ख़त्म होती है भारत के दिल यानी दिल्ली में। और इसका जो अंतिम पड़ाव है ना, वो तो बहुत ही ख़ास है। दिल्ली में ये दिल्ली रिज बन जाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, भारत की सत्ता का जो केंद्र है रायसीना हिल्स, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन गर्व से खड़ा है, वो असल में इसी अरबों साल पुरानी अरावली श्रृंखला की आखिरी चट्टान पर बना है। अच्छा, हर पर्वत श्रृंखला का एक ताज होता है, एक सबसे ऊंची चोटी। अरावली के लिए वो है गुरु शिखर। ये राजस्थान के खूबसूरत माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? भाई, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक महान भारतीय ढाल है जो चुपचाप 4 बहुत जरूरी तरीकों से हमारी रक्षा करती है। इसका सबसे जरूरी और सबसे फेमस काम शायद यही है। अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह खड़ी है, जो थार के विशाल रेगिस्तान को भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। जरा सोचकर देखिए, एक ही चेन कितने काम करती है। पहला, ये रेगिस्तान को रोकती है। दूसरा, बनास और साबरमती जैसी जीवन देने वाली नदियों को जन्म देती है। तीसरा, ये गंगा और माही नदी सिस्टम के बीच एक वाटर डिवाइड का काम करती है। और चौथा, इसकी गोद में तांबा, जस्ता और संगमरमर जैसी कीमती खनिज भी भरे पड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी दिलचस्प पहेली की। ये मॉनसून की एक ऐसी पहेली है जिसका सीधा कनेक्शन अरावली की दिशा से है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो हवा और बारिश के पूरे खेल को तय करता है। सवाल ये है कि अगर राजस्थान के बीचों बीच इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो फिर ये राज्य इतना सूखा और रेगिस्तानी क्यों है? भाई, बारिश कहाँ चली जाती है? इसका जवाब ना ज्योग्राफी के एक सिंपल से नियम में छिपा है। होता क्या है कि अरब सागर से जो मॉनसून की हवाएं आती हैं, वो अरावली से टकराती नहीं, बल्कि उसके समानांतर मतलब पैरेलल निकल जाती हैं। पहाड़ उन्हें रोक ही नहीं पाते और नतीजा, हवाएं बिना बारिश किए आगे बढ़ जाती हैं। जरा सोचिए, अगर इसकी दिशा थोड़ी सी भी अलग होती, मतलब परपेंडिकुलर, तो आज राजस्थान एक हरा भरा प्रदेश होता। पर अब हम कहानी के सबसे चिंताजनक हिस्से पर आते हैं। जिस विरासत ने हमें सदियों से बचाया है, आज वो खुद ही खतरे में है। हमारा ये प्राचीन संरक्षक आज खुद संकट में है। और इसके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारी अपनी गतिविधियां। पहला, इल्लीगल माइनिंग,
जो लालच में पूरी की पूरी पहाड़ियों को ही गायब कर रहा है, और दूसरा तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जो तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे अनगिनत जंगली जानवरों से उनका घर छीन रहा है। अरावली को ऐसे ही दिल्ली एनसीआर के फेफड़े नहीं कहा जाता। ये करोड़ों लोगों को सांस लेने के लिए जरूरी ताज़ी हवा देती है। लेकिन अब इन खतरों की वजह से इन फेफड़ों का दम घुट रहा है, इन्हें खुद सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, इस ढाल ने अरबों सालों से हमारी रक्षा की है, रेगिस्तान को रोका, नदियों को जीवन दिया, लेकिन अब जब ये ढाल खुद ही टूट रही है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।